हेलो एरन फ्रेंड्स, मैं वाला लहरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज फाइनल आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर हो गया होगा। आई होप मैं आशा करता हूं कि जितने से अधिक आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे। और जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताना कि आपका आंसर क्या हुआ है और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं। तो आज देखते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, अभी रिजल्ट का आपका पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं, आपका जो 2023 का पेपर है इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। इंग्लिश का पेपर आज 16 मार्च का पेपर हो गया आपका, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो आपका था पैसेज से। तो पैसेज आपको पढ़ना था और पैसेज से पढ़ के आंसर देने थे। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि गुजरात फार्मर्स यानी कि गुजरात के जो फार्मर्स है यानी गुजरात के किसान से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन सही हुआ होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन अपना सेकंड में आएगा कोऑपरेटिव डायरी यूनिट, ए ऑप्शन सही हुआ होगा, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आपको पैसेज में से ढूंढ के करने थे। जैसे पहले क्वेश्चन का कोऑपरेटिव इफोर्ट ढूंढना था, तो वो यहाँ पे दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव ऐसे आपको ढूंढ के लिखना था, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपका 5 भी है, 4 और 5 क्वेश्चन आपने सही किया होगा। अब इसका पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इसमें राइट सिमिलर यानी कि समानार्थी शब्द ढूंढ के बताना है। क्या ढूंढ के बताना है? समानार्थी शब्द। तो रिमूव्ड का आपका समानार्थी शब्द यहाँ पे आपने देखा होगा, या इलिमिनेटेड आपका ऑप्शन सही हुआ होगा। इसके बाद राइट द अपोजिट्स वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ऑफ द पैसेज। अब इसमें भी अपोजिट यानी कि उल्टा ढूंढना। तो इसका होता है सोलिडिटी है, तो इसका अर्थ होता है अकेला, तो इसका अपोजिट होगा यूनाइटेड। यहाँ पे पैसेज में आपने देखा होगा यूनाइटेड इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आपका पैसेज से संबंधित था। आपने ये दूसरा पैसेज पूरा ढंग से पढ़ा होगा और इसके बाद आपने आंसर दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन था आपका वाराणसी ईयरली नो एस। तो वाराणसी में जो नदी थी या बहाव पानी था वो कहाँ से आता? तो बनारस से, डी ऑप्शन आपका सही हुआ होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जितने क्वेश्चन सही हुए होंगे आप कमेंट्स में जल्दी से मुझे बता दिए। कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो वापस बता देना, ठीक है। तो सेकंड था इसका सेकंड क्वेश्चन था हु वाज ऑफिशियल। जो सेकंड क्वेश्चन था यानी कि विश्वनाथ टेम्पल, तो विश्वनाथ टेम्पल अली बाकस, बी ऑप्शन सही हुआ होगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो दूसरे का तीसरा है ना, तो दूसरे का तीसरा है इसका एट द एज ऑफ। तो इसमें जो एज थी यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया हुआ था एट द एज ऑफ 6, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा, पांचवा और छठा आपको पैसेज में से ढूंढ के करना था। इसके बाद वापस देखते हैं इसका राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ, इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना था। तो इसका सिमिलर वर्ड आपको इसका ग्रांटशिप का इसमें ढूंढ के देखना था। तो इसका होगा आपका, तो इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है, इसका सिमिलर वर्ड आप मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं इसका जो 90वां क्वेश्चन है। 90वें क्वेश्चन में अपोजिट ढूंढना था। तो डल यानी बुद्धिहीन, और जो इसका जो अपोजिट हो जाएगा KENN होगा इसका। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका जो राइटर से मतलब जो स्टोरी था इसको पढ़ना आपको और इसको हल करना है। और इसके बाद ये स्टोरी आपकी चौथा क्वेश्चन, स्टोरी बहुत ही शॉर्ट और बढ़िया स्टोरी है ये। और इसके बाद बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको इस डायग्राम को देखना है और डायग्राम को देखने के बाद इसका आपका जो शॉर्ट वर्डों में इसका वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित है। चूज ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें वर्ब बतानी है, तो आपका 1 देयर वाज आएगा, बी नहीं आएगा और वाज आएगा, ठीक है। और इसके बाद बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन। इसमें सातवां नहीं है, इससे पहले छोटे क्वेश्चन भी है इसके। तो राम ऑलवेज, इसका होगा अटेंडेंस सही होगा आपका। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पे। तो इसी का तीसरा है, छठे का तीसरा है। तो छठे के तीसरे में आपका होगा सी ऑप्शन सही। चौथे में आएगा आपका हैज बीन द लिविंग, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अभी ये सातवां क्वेश्चन था। तो चेंज ऑफ द सेंटेंस इनडायरेक्ट डायरेक्ट, बहुत ही शॉर्ट सही है ये। और इसका जो फर्स्ट
ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसको आपको चेंज करना है, जिस प्रकार इसमें जो कनेक्शन लगते हैं वो लगाने हैं और इसमें चेंज करना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन था आपका, तो ये भी जोड़ने से संबंधित था। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो 9वां क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट ही है और 10वां बढ़िया है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे वापस 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आपका वापस से पैसेज आ गया, तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर देखना। तो 12वें क्वेश्चन का जो है जो 12वें क्वेश्चन का फर्स्ट है उसका होगा टू ब्रदर्स एंड द एंड ऑन सिस्टर। तो ए ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, अब इसके बढ़ते हैं अगले पे। 12वें का सेकंड है हु सेड बीन अफेड टू फ्लाई। तो इसका आपका होगा यंग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले वाले। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको पैसेज में से ढूंढने और करने हैं। तो फिर इसके बाद 5वें पे आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन था अपोजिट आउटवर्ड, यानी इसमें से ढूंढना है। तो EDG मतलब हो जाएगा। तो इसका आपका यहाँ पे पैसेज में ढूंढना है। तो पैसेज में ये रहा आपके पास लेडीज, है ना। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है इसमें आपको भी इसमें ढूंढना आपका पैसिव विज अपोजिट मीनिंग, यानी कि इसका तो ये था फियरलेस। तो फियरलेस का जो अपोजिट होगा यहाँ पे आपको मिल गया होगा अफेड, यानी कि भय रहित, है ना, भय रहित यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, अफेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले पे बढ़ते हैं। तो अगला है वापस 13वें क्वेश्चन पे। तो 13वां क्वेश्चन भी पैसेज से संबंधित है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना और इसका भी आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट में हो जाएगा वैली और सेकंड है इसका, सेकंड में आ जाएगा इजिप्ट, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ये 3 क्वेश्चन आपको वापस 2 क्वेश्चन ढूंढ के करने हैं। इसका तीसरा सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो इसका इंटीरियर का हो जाएगा आउटसाइड, इंटीरियर का हो जाएगा आउटसाइड, OUTSIDE, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका छठा। तो राइट द अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट यानी उल्टा वर्ड। तो यूजुअल का हो जाएगा अनयूजुअल, AN और लगाना, अनयूजुअल हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके 14वें। तो 14वां क्वेश्चन भी आपका इसमें 80 वर्ड में कुछ आपका आंसर देना है। ठीक है, तो यह आपके बुक से संबंधित क्वेश्चन है। अब तो आपने बुक ध्यान से पढ़ी होगी तो आप इनके आंसर सही दे पाओगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं और 18वें क्वेश्चन पे। तो 18वें का फर्स्ट में आएगा आपके बी ऑप्शन और 18वें के सेकंड में आपको बताना है मुझे कमेंट्स में कि वाकई में आपने सही किया है नहीं किया है। ठीक है, तो 18वें के सेकंड में हो जाएगा मदर गोसेस, है ना। तो आई होप ये बिल्कुल आपका जितने से जितने क्वेश्चन सही होंगे। और इसके अब मैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में आपके बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ।